बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एफएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 9 आज हमारा है और हम लास्ट टाइम 4.1 एक्सरसाइज कर रहे थे, स्टार्ट की थी मैंने, उसकी हिस्ट्री आपको बताई थी। आज मैं क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 में करना क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट्स में आपने क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, और दूसरे पार्ट से क्या करना है, आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो पहले दो पार्ट्स करने हैं, ए और बी, और दूसरे के भी पहले दो पार्ट ए और बी करने हैं। तो आप पहले क्वेश्चन का पहला ए पार्ट देखें, आपने डिस्टेंस कितना फाइंड करना है। डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, डिस्टेंस का फार्मूला है, अगर आपके पास दो पॉइंट हैं ए और बी, अगर दो पॉइंट हैं उनके दरमियान आपने डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका तरीकाकार ये होता है, d = a to b। आप डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फाइंड करना चाहते हैं, उसका फार्मूला होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है, और इसके बाद स्क्वायर रूट। अब x2 और x1 है क्या चीज। अब जो पहला पॉइंट है a, इसका जो पहला है वो x1 है और दूसरा जो y1 है, इसका ये पहला x2 है और दूसरा जो है y2 है। यानी कि पहला जो पॉइंट है a पॉइंट, उसका पहला x1 है और y1 है, और दूसरा b पॉइंट है उसका x2 है और y2 है। अब उसका डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, देखिए जी, वो फार्मूले में पुट करती है। फार्मूला है डिस्टेंस फाइंड करने का, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब देखिए जी, मैंने उसी तरह पॉइंट पुट किए, x2 - 2 x1 - 3, फार्मूले का माइनस होता है दरमियान में, ठीक है जी, इसलिए माइनस ही है, प्लस y2 - 4 और y1 माइनस फार्मूले का और 1 एज इट इज आ गया, तो -2 - 3 5, और ये -4 - 5, ये भी 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 को प्लस करें 50 होता है। 50 को अगर आप इस तरह खोल कर लिखें 25 × 2, क्योंकि जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसको हम नहीं कर रहे। अब 25 को मजीद आगे करें तो 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर यूं आ सकता है, अलग आप काट दें तो इसका आंसर ये आया जी। ये आपके पास आ गया डिस्टेंस के। डिस्टेंस किस तरह फाइंड करना है, ये आसान सा काम था, ये आपने कर लेना। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, मिड पॉइंट अब फाइंड करना। आपको बता रहा हूं मिड पॉइंट कैसे फाइंड करने। आपके पास दो पॉइंट दिए ए और बी, इनका आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए एग्जांपल दे दिए। ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, तो सेंटर पॉइंट फाइंड करना है। लेट मैंने किया मिड पॉइंट इज सी, के मिड पॉइंट हम सी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फिर उसका मिड पॉइंट फाइंड कैसे करना है, सी। ए और बी का मिड पॉइंट फाइंड करना है सी, तो उसका फार्मूला मिड पॉइंट का होता है x1 + x2 / 2 y1 + y2 / 2। अब वही पॉइंट x1 आपके पास पहला है -8 और x2 दूसरा होता है 2 + 2, और y1 पहला 3 है और y1 -1, इनके दरमियान में प्लस सी होता है साइन, तो इनको करेंगे -8 + 2 -6/2, 3 - 1 2, 2/2 -6/2, तो सी पॉइंट आ जाएगा -3 और 1। ये था आपका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट करना कैसे करना है, तो ये भी आपको समझ आ गया होगा आसानी से। आगे क्वेश्चन नंबर, आपने इसका क्या करना है, आगे पार्ट इसके अगले जो है दो पार्ट मैंने छोड़ दिए हैं, वो आपने करने। आगे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करने हैं, उसने 3 पॉइंट आपको दे दिए, ए बी सी, 3 पॉइंट दे दिए, और वो कहता है कि आप इसको साबित करें कि ये जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। राइट एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसमें वन एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है। तो मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको बना के दिखाई है कि डायग्राम बनाई, राइट एंगल एक स्ट्रेट एंगल बना दिया, तो उसमें आपको पता है ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट होते हैं। तो ये मैंने ए बी और सी पॉइंट उस तरह वो वैल्यूज पुट कर दी। अब राइट एंगल ट्राइंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या करना है, देखिए जरा, तो उसमें हमने एक मसला है फिथागोरस थ्योरम आपने पढ़ा था छोटी क्लासेस में। उसका होता क्या है, AC² = AB² + BC²। AC यहाँ पे क्या है, यानी कि वित्तर का स्क्वायर बराबर है अमूद का स्क्वायर प्लस कायदे का स्क्वायर, यानी कि ये यूं लिख सकते हैं आप, वित्तर का स्क्वायर इस बराबर होता है अमूद का स्क्वायर और प्लस कायदे का स्क्वायर, ये बराबर होता है, आपको पता होगा, ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा है। तो अगर ये साइडें बराबर आ जाए तो वो मतलब क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल होती है। मसला फिथागोरस को अगर देखें तो वित्तर का स्क्वायर बराबर है कायदे का स्क्वायर प्लस अमूद का स्क्वायर, अगर ये बराबर आ जाए तो इसका मतलब है वो राइट एंगल ट्राइंगल होती है। तो मैं सबसे पहले इसको प्रूव करने के लिए, मुझे ये चीजें पता नहीं है, पॉइंट ए बी सी, तो ये करने के लिए मुझे पहले पॉइंट चाहिए। ए सी पॉइंट निकालना है, ए बी पॉइंट निकालना है, बी सी पॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले मैंने ए और बी पॉइंट निकाले, ए और बी को पॉइंट उसी तरह x2 - x1 उसी तरह पॉइंट पुट किए मैंने, और इधर ए सी निकालने के लिए प्लस y2 - y1 पॉइंट किए, ए और सी का पॉइंट पुट किया पिछले डिस्टेंस फार्मूले की मदद से, तो मेरे पास ये आ जाएगा 4।
अब मैंने ए बी पॉइंट निकालना है, ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो निकालना है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। अब ए और बी के पॉइंट लेने हैं तो ये आपके पास ही आ जाएगा फाइनल। अब आपने BC पॉइंट निकालने, BC पॉइंट यानी B और C के पॉइंट लेने, C के B का होगा x1 y1 और C का होगा x2 y2। तो उन्हीं तीन पॉइंट से मैंने आपको ये पॉइंट पुट करके यहाँ पे दिखाया जी BC क्या है जी B, C का सेकंड यानी कि x2 माइनस x1 प्लस y2 और माइनस y1, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो इनका स्केयर लेंगे तो आपके पास फाइनली जो आएगा इसका आपके पास 2 आ जाएगा। अब तीनों साइडें मैंने निकाल ली है तो आपके पास AC का आंसर है 4, AB का आंसर है 2√3 और BC का आंसर है 2। तो आपने इसकी वैल्यू पुट करनी है, AC की जगह पे 4 और AB की जगह पे 2 3 प्लस और BC की जगह पे स्केयर 2 आया 2 आया। तो इनको सिंप्लीफाई करेंगे, 4 का स्केयर 16, इसको खोलेंगे 4 आ जाएगा 2 पे और 3 का स्केयर काट के 3 बच जाएगा और 2 का स्केयर लेंगे तो 4 आ जाएगा। 16 12 प्लस 4 तो ये 16, ये प्रूव हो गया कि ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो ये भी आसान सा सवाल था। आगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या करना है, उसने 2 पॉइंट दे दिए हैं, वो कहता है ये जो 2 मैंने पॉइंट दे दिए हैं ये एक सर्कल है, सर्कल के 2 एंड पॉइंट है, ठीक है। सर्कल के एंड पॉइंट यानी कि डायमीटर भी उसने दे दिया कि डायमीटर है, एक सर्कल का डायमीटर है जिसके 2 एंड पॉइंट ये हैं A और B। मैंने अपनी तरफ से सर्कल बनाया, उसका सेंटर जो होता है वो C होता है। वो क्या कहता है, एक सर्कल है, उसका डायमीटर है, उसके 2 एंड पॉइंट दिए हुए हैं A और B। आपको पता है सर्कल जो होता है ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर है, अगर सर्कल के सेंटर से यहाँ तक अगर फासला देखें तो वो रेडियस होता है। अगर इसको पूरे को मिला दे तो वो डायमीटर बन जाता है। तो ये डायमीटर है जी, डायमीटर के 2 एंड पॉइंट दे दिए, आपने क्या फाइंड करना है, उसका रेडियस फाइंड करना है और सेंटर फाइंड करना है। रेडियस का मतलब क्या है कि हाफ सर्कल, हाफ सेंटर, डायमीटर का हाफ। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो इस जो A और B है इसका मिड पॉइंट निकालने, तो आपके पास सर्कल का सेंटर आ जाएगा A से B तक। उसी तरह फार्मूला लगाना है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, वही फार्मूला लगाना है यहाँ A और B का डिस्टेंस निकालने। देखो जी x2 माइनस x1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस y2 माइनस y1 माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा प्लस 5 प्लस 5 तो 10 का स्क्वायर हो गया और माइनस 2 प्लस 2 तो माइनस 2 का स्क्वायर हो गया। 10 का स्क्वायर 100 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये 104 आंसर आ जाएगा इसका। तो आपके पास टोटल ये बनेगा 104। 104 को आप अगर 2 पार्ट्स में डिवाइड करें तो 4 × 26 ये होता है। अब 4 का स्क्वायर होकर बाहर निकल आएगा 2 बच जाएगा 26, तो ये आ गया AB। इसको आप डायमीटर भी कहते हैं क्योंकि सर्कल के एंड पॉइंट है, इसको डायमीटर भी कहते हैं कि डायमीटर आपके पास है AB। अब डायमीटर का अगर हाफ करें तो आपके पास क्या निकलता है, रेडियस निकलता है। तो रेडियस निकालने के लिए आपने क्या करना है जी, AC यानी कि यहाँ से C से B तक निकाल लें या A से C तक निकाल लें तो ये आपके पास रेडियस हो जाएगा, डायमीटर का हाफ निकाल लें। तो AC अब मैंने लिखा AB, हाफ AB यानी कि इस पूरे का AB का जो हाफ होता है वो, ठीक है जी। AB का हाफ करेंगे, AB की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से कट जाएगा तो आपके पास रेडियस क्या आ जाएगा 26 रेडियस इसका आपके पास आ जाएगा जी। ये आसान यानी कि डायमीटर का अगर हाफ कर दें तो वो क्या आता है जी, रेडियस आ जाता है। वैसे अगर कॉमन देखें आप 26 अगर इसका हम हाफ करें 2 पे डिवाइड करें तो फिर भी वही आता है, यानी कि डायमीटर जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है। अब आपने निकालना सेंटर ऑफ C, सेंटर ऑफ C निकालना, सर्कल ऑफ सेंटर, तो वो सेंटर निकालना C तो x1 प्लस x। आगे हमने सेंटर फाइंड करना सेंटर C, तो सेंटर C यहाँ पे यानी कि सर्कल का सेंटर निकालना, सेंटर का सेंटर सर्कल का सेंटर कैसे निकालने, A और B का मिड पॉइंट निकालना C। तो A और B पॉइंट ले लें, x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2, ये सेंटर होता है सर्कल का सेंटर। तो पॉइंट पुट किए x1 प्लस x2 और y1 और प्लस y2, ये समथिंग आ गया जी। 5 प्लस 5 ये 0 हो गया, -5 प्लस 5 0/2 और -2 -4 -6/2 तो 0/2 0 आ गया और -6/2 तो -3 आ गया। ये आ गया सेंटर का सर्कल, ये था इसका आंसर जी टोटल। अब आपने होमवर्क में क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 है, होमवर्क में करना है, उसने कहा है फाइंड द एच, ये आपने खुद करना है फाइंड द एच। और उसने कहा है वर्टिक्स जो A है वो आपने राइट एंगल ट्राइंगल पे लिखना है, राइट एंगल ट्राइंगल ही लेना है, यानी कि ये पॉइंट यहाँ पे लेना है जहाँ पे राइट एंगल बन रहा है। A आएगा H1 वैल्यू, B आपके पास 2 7 और C -6 और -7। तो उसने कंडीशन लगा दी है कि A पॉइंट जो है आपने राइट एंगल ट्राइंगल पे लेना है, यानी कि इस जगह पे ही आपने लेना है। तो आपने H कैसे फाइंड करना है, राइट एंगल ट्राइंगल है, उसी तरह आपने करना है कि आपने ये विक्टर का बराबर यानी कि AC स्क्वायर बराबर होता है
ए बी का स्क्वायर प्लस बी ए सी का स्क्वायर। उसी तरह जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन किया है फिथागोरस के मुताबिक, तो ये भी आपने उसी तरह कर लेना। ये आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 2 का आपने फर्स्ट पार्ट करना है, सेकंड पार्ट करना है, और इसके ए और बी पार्ट लेकर आपने दोनों मिड पॉइंट और डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।